राजा विक्रमादित्य अक्सर सोचते थे कि एक आदर्श राजा बनने के लिए क्या केवल प्रजा को खुश रखना ही पर्याप्त है या कुछ और भी है जिसे वे समझने से चूक रहे हैं। एक दिन राजा ने अपना राजसी वेश त्याग कर सामान्य वेश धारण किया और अकेले ही अपने राज्य के एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें एक बूढ़े साधु मिले जो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। साधु की आंखों में दिव्यता और चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने सोचा कि यह संत उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने साधु के पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, कृपया मुझे ज्ञान दें। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ज्ञान पाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। क्या मेरा धर्म केवल प्रजा का पालन पोषण करना है या कुछ और भी है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। साधु ने राजा को जंगल के बीच स्थित एक गुफा में जाने को कहा। उन्होंने कहा, उस गुफा में तुम्हें एक बहुमूल्य रत्न मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, वह रत्न केवल उसी को प्राप्त होगा जो अपने लोभ और अहंकार पर काबू पा सके। राजा गुफा के अंदर गए और उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर चमचमाते रत्न बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक रत्न उठाने की कोशिश की, रत्न गायब हो गया। हर बार ऐसा ही हुआ। अंततः उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा को त्यागते हुए केवल अपने कर्तव्य के बारे में सोचना शुरू किया। तभी एक दिव्य रत्न उनके सामने प्रकट हुआ। राजा ने रत्न साधु को सौंपा। साधु मुस्कुराए और कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने राजा को एक गरीब गांव में भेजा जहां लोग भूख से पीड़ित थे। राजा ने वहां जाकर अपनी शाही शक्तियों का उपयोग किए बिना उनकी मदद करने का वचन दिया। उन्होंने गांव वालों के साथ खेतों में काम किया, पानी लाया और उनकी समस्याओं को समझा। कुछ ही समय में गांव में खुशहाली लौट आई। जब राजा लौटे तो साधु ने कहा, तुमने अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन किए बिना उनकी सेवा की, यही सच्चा धर्म है। अंत में साधु ने राजा को एक गहरी झील के पास ले जाकर कहा, इस झील में झांको और बताओ कि तुम क्या देखते हो। पहले तो राजा ने केवल अपनी परछाई देखी। साधु ने कहा, अभी तुम केवल अपने बाहरी स्वरूप को देख रहे हो, ध्यान करो और अपनी आत्मा को पहचानो। राजा ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि उनका सच्चा कर्तव्य अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, जो उनके हर निर्णय और कार्य को प्रभावित करता है। साधु ने राजा से कहा, राजन, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल प्रजा का पालन पोषण करना नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलना है। यदि राजा स्वयं को जान ले तो उसका राज्य भी स्वर्ग बन जाएगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि एक सच्चे राजा का धर्म क्या है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।